हाय एवरीवन। नॉर्मली जब हम पूरी रात वेल स्लीप लेने के बाद हमारा ये माइंड होता है कि जब आप पूरी नींद पर सुकून सोएं तो उसके बाद सुबह जब आप उठते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। लेकिन कभी कभार मैंने ऐसा नोट किया है, ये बहुत सारे लोगों में मैंने ऐसा फील किया है कि जब वो सुबह पूरी नींद रात को फुल सोने के बाद जब सुबह उठते हैं तो फिर भी थकावट थकावट फील होती है बॉडी के अंदर, यानी टायर्डनेस फील होती है, आप फुली फ्रेश नहीं होते। अब आप एक बात तो ये है कि जब इंसान आप अपनी जो टेंशन्स हैं उनको आप सोने से पहले अगर सोच के सोते हैं तो फिर वो आपकी माइंड में वो चीज़ें रहती है और वो माइंड में सर्कुलेट करते रहती है। अब दिन में अगर आप लेट से कोई टेंशन लेते भी है तो वो आपकी जो टेंशन है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती, बिकॉज आप बाकी चीज़ों ना है आप इंटरप्ट कर रही होती है बीच में। आप किसी और चीज़ में लग गए, किसी और के साथ बातचीत करने लग गए, या आपको इंटरप्शन हो रही होती है, तो बेसिकली आपका माइंड फुली फोकस उस साइड पे नहीं होता। लेकिन जब आप सोते हैं, सोने से पहले अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार सोच रहे हैं, उनके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं या आप माइंड में इनको बार बार लेके आ रहे हैं, तो होता क्या है कि जब आप सोते हैं तो कोई इंटरप्शन नहीं, तो ब्रेन के अंदर वही चीज़ रहती है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो नॉर्मली ब्रेन वर्क करता रहता है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर वही टाइटनेस रहती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तकरीबन 5 एक चीज़ें ऐसे बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप वो प्रैक्टिसेस अगर आप सोने से पहले कर लें तो आप जब सुबह उठेंगे तो बॉडी बिल्कुल फ्रेश होगी और आपकी जो जो नॉर्मल डे है आपका वो नॉर्मली वो बड़ा अच्छा गुजरेगा। सबसे पहली चीज़, अगर आप मीट खा के सोते हैं के बारे में सोच रहे हैं तो आप कम से कम आपके सोने में और मीट के खाने में तकरीबन 3 से 4 घंटे का फ़र्क हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, तो आपको मैं बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन है तो काम करने के बाद क्या होता है, आपको थकावट फील होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप अपने स्टोमक को डाइजेशन पे लगा के सो जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो रात पूरी डाइजेशन करता रहेगा। जब आप डाइजेशन में सोएंगे तो अल्टीमेटली बॉडी पे इफेक्ट होगा उसका। तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी बॉडी कभी भी नॉर्मल या हेल्दी नहीं होगी, आप कह लें कि वो आपको टाइटनेस फटीग ज़रूर फील होगी। तो जब भी आपको पता है कि आप आज आपने मीट खाना है तो कम से कम 3 से 4 घंटे का जो बीच में गैप डालने के बाद उसके बाद आप सोएं, तो आप सुबह अपने जो बॉडी है उसके अंदर आप वाज़ेह फ़र्क फील करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फ्रेश रहे, तो वो है आपका बाथ। नॉर्मली आप देखिए कि जब थकावट फील हो रही होती है तो आप बात करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपको आप फील फ्रेश करता है बंदा। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप रात को सोने से पहले अगर आप बाथ लेके सोते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जो बॉडी है उसके अंदर से नॉट सिर्फ आपकी जो स्किन वॉश हो रही थी, बल्कि क्या होता है बॉडी के अंदर से जो सीबम वगैरह है, जो उसके ऊपर जो डस्ट वगैरह है, जो जो ड्राइनेस है, जो आपके सेल्स हैं वो बिल्कुल ड्राई हुए होते हैं। तो आप जब पानी पड़ेगा उनके ऊपर तो वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो फ्रेश होता है। तो जब आप सुबह उठेंगे तो आपको एक वाज़ेह फ्रेशनेस फील होगी अपनी बॉडी के अंदर। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दूसरी बात ये है, आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो 70 to 90% वाटर से मिलकर बनी हुई है। तो जब पानी के ऊपर पानी बहता है तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस बिटवीन वाटर्स, यानी बॉडी और जो फ्लोइंग वाटर है उनके बीच में मटेरियल एक्सचेंज होता है। तो इसकी वजह से भी हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश फील करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप है सोने से पहले नाइट मोड को ऑन करके सोना। नाइट मोड हर आजकल की डिवाइस के अंदर मौजूद है, आपके लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर, और उसके अलावा जो आपके टैबलेट्स वगैरह उनके अंदर नाइट मोड मौजूद है। तो नाइट मोड होता क्या है कि आपकी जो ब्लू लाइट है वो बंद हो जाती है। तो अब ब्लू लाइट का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, तो ब्लू लाइट की वजह से हमारी जो बॉडी है इसके अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसको पता चलता है कि अभी दिन का टाइम है। तो बॉडी जो है ना उसका रिएक्ट करती है, वो आपके लिए एक्टिव रहती है। तो जब आप जो ब्लू लाइट को बंद कर देते हैं, यानी आप जो है ना नाइट मोड ऑन करते हैं, तो क्या होता है स्क्रीन येलोइश सी हो जाती है। तो येलोइश स्क्रीन से मुराद है कि सनसेट का टाइम है। तो बॉडी को ये फील आता है कि अभी जो है वो सोने का टाइम है। तो जब भी आप सोने लगे तो कम से कम 2 से 3 घंटे पहले आप अपने मोबाइल का जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो नाइट मोड है वो ऑन कर दें। तो जब आप ये काम करके सोएंगे, आप सुबह उठेंगे तो आप यकीनन एक डिफरेंस फील करेंगे अपनी स्लीप और जो आपकी फ्रेशनेस है उसके अंदर। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ, सीरियसली मैंने बहुत दफ़ा फील किया है और मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ कि आपने जो नेक्स्ट डे काम करना होता है अगर और उसके किस तरह करना होता है, तो वो आपके माइंड में ना सोने से पहले चल रहा होता है। जब आप वो सोने के से पहले आपके चल रहा होता है तो कभी कभार ये होता है कि उसकी वजह से ना आप सो नहीं पाते। आप सोच रहे होते हैं यार कल वो काम करना है, ये करना है, वो करना है, कैसे करना है, और वही चीज़ अगर आप उसी सिचुएशन में सो गए हुए हैं तो वो आपके ड्रीम्स की फॉर्म में भी आपके माइंड में आती है। ऐसा होता है या नहीं होता? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट के अंदर बताइएगा। तो आप उस सिचुएशन में सो जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो ब्रेन है वो काम करता रहेगा और आपकी जो नींद है वो अल्टीमेटली क्या होगी, वो डिस्टर्ब होगी।
तो आप इसका सिंपल सोल्यूशन है वो क्या है कि आपने जो काम करना है वो एक पेपर लें, उसके ऊपर वो चीज़ें लिख लें, आपने जो जो काम करना है 1 2 3 और उसके बाद आगे लिख लें जी मैंने ये काम कैसे करना है। तो जब आप ये काम करके इसको पेपर के ऊपर लिख के सोएंगे तो आपके माइंड को क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने काम इस तरह करना, तो माइंड उसकी तरफ जाएगा ही नहीं। तो आप सोने से पहले बिल्कुल रिलैक्स होंगे कि मैंने ये फलाना फलाना काम कर लेना है और किस तरह करना है। तो जब आप सुबह उठेंगे फ्रेश फील करेंगे। पाँचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपने देखना है कि आप क्या ड्रिंक करते हैं। अगर आप अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं या आप कॉफ़ी वगैरह पीते हैं सोने से पहले, तो कॉफ़ी पीने से अल्टीमेटली हमारी जो बॉडी है उसका इंटरनल क्लॉक वो भी डिस्टर्ब होता है। इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह डिस्टर्ब होता है कि हमारा जो एक हार्मोन है एड्रेनालाइन वो अल्टीमेटली ज़्यादा रिलीज होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप देर तक जागते हैं। तो जब आप देर तक जागेंगे तो आपकी जो बॉडी है वो सही से स्लीप नहीं ले पाएगी। जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होगी। अगर इन तरीकों में से कोई भी तरीका आपके लिए बेस्ट है और आपको लगता है कि इससे आपकी जो स्लीप है, आपकी जो टाइटनेस थी वो ख़त्म हो गई है, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा।